नमस्कार। 16 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं, उपस्थित हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि स्थान में, तो वहीं शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि में विराजमान, तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चलायमान है। कई बार हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि रुपया आता भी है और जाता भी उसी रफ्तार से है, यानी कि ठहरता नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा है तो सही, किंतु कहीं न कहीं लगता है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और जो एक स्थिरता संचय की वृत्ति और प्रवृत्ति बननी चाहिए, उसमें एक कमी दिखाई देती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, किस तरह के उपायों के साथ में चला जाए? सबसे पहले मैं आपसे बारंबार यही नम्र निवेदन करता हूं कि हम किसी भी स्तर को पहचानने से पहले समय की गतिविधियों को पहचान कर चलें कि समय किस तरह का इशारा हमारे लिए कर रहा है। मान लीजिए कि आपने देवगुरु बृहस्पति की दशा में अच्छा खासा धनागमन का स्तर खुद के लिए बनाया, फाइनेंशियल गेन हुआ, किंतु जैसे ही शनिदेव की दशा का अंतराल आया और उसके बाद में शनिदेव एक तरह से सप्तमेश और अष्टमेश की स्थितियों के साथ में विराजमान रहे और व्यय भाव की पोजीशंस में विराजित रहे, ऐसे खर्चे निकल कर आते चले गए कि जिसके ऊपर रोकथाम करना हमारे लिए संभव ही नहीं हुआ। शुक्र द्वादश में या फिर सेकंड हाउस में विराजमान है, लक्षाधिपति योग बनाए हुए, फाइनेंशियल गेन एक रफ्तार के साथ में होता हुआ दिखाई दिया, किंतु हमको मेटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाह इतनी रही कि हम उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। हमको सबसे पहले एक जड़ मूल को पकड़ने की आवश्यकता रहती है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में रोग के ऊपर खर्चे बारंबार होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यापार नहीं चला, ऐसा नहीं है कि मैंने नौकरी के अंदर तरक्की हासिल नहीं की, किंतु जो गेन हुआ वो व्यवस्थित तौर के ऊपर दूसरी ओर लगता चला गया। कोई व्यक्ति कहता है कि संतान पक्ष के साथ में ऐसे एक्सपेंसेस निकल कर आए कि उसका नियंत्रण संभव ही नहीं हो पाया। किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति यह रहती है कि गृहस्थ जीवन के साथ ऐसी डिमांडिंग पोजीशन रही कि हम जो है एक तरह से समर्थ ही नहीं हो पाए। एक व्यक्ति की स्थितियां ये कहती है कि साहब मैंने गेन तो बहुत किया, किंतु लगातार एसेट की पोजीशंस की ओर रुपया और पैसा लगता चला गया। भाइयों को सेटल करने के अंदर, बहनों को सेटल करने के अंदर, उनकी शादी विवाह करने के भीतर एक्सपेंसेस लगते चले गए। तो हमको वहां स्थिरता लाने के लिए उसी ग्रहीय व्यवस्था के अनुरूप कुछ न कुछ उपाय की आवश्यकताएं रहती है, जिससे कि एक उस स्तर के ऊपर स्टेबिलिटी बन पाए। हम कहीं पर भी एक लीकेज देखते हैं तो उस पोजीशन को चेक करते हैं और वहीं पर रिपेयर करने की तरफ जाते हैं। यही इस विधा के साथ में भी एक बहुत बड़ा विधान है कि हम जहां पर लीकेज देखें या जहां से आउटफ्लो की पोजीशन ज्यादा देखें, वहां पर नियंत्रण स्थापित करें और यही धन संचय की प्रवृत्तियां बढ़ाने वाली होती है। हम अगर किसी भी फ्लो को रोकते हैं तो जीवन के अंदर एक तरह से खुशियों में कमी लेकर आने वाले होते हैं, किंतु कहीं स्थिरता लेकर आते हैं तो धन संचय की ओर जाते हैं। आप सबसे पहले ये मालूम करें कि मार्ग कौन सा है, कहां से एक्सपेंसेस निकल कर आ रहे हैं और उसके बाद व्यवस्थित तौर के ऊपर नेक्स्ट स्टेप लेने की ओर जाया जाए। हालांकि मैं आगे आने वाले समय अंतराल में कुछ कार्यक्रमों के साथ में इसकी और गहराई के साथ में विस्तृत चर्चा करने वाला रहूंगा, किंतु स्पेसिफिक मोड के ऊपर ये जो पोजीशन हमारे सामने है, इसका बेनिफिट हमको उठाना चाहिए, यानी कि दशा कौन सी आ रही है और वो किस तरह के एक्सपेंसेस लेकर आ सकती है। पहले से ही व्यक्ति विशेष ने वहां पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो 50% पोजीशंस में तो आप वहीं पर अपने जो संचय की वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो वहीं पर श्री सूक्तम का जो एक तरह से वाचन होता है या श्रवण होता है, वो भी व्यक्ति के धनागमन की संभावनाओं को बढ़ाता है और एक फ्लो को भी मेंटेन करने वाली पोजीशंस में लेकर आता है। तो यहाँ हम आज के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम चंद्रमा एकादश भाव में जब विराजमान रहेंगे तो आपके लिए व्यापारिक जीवन में कुछ सुखद स्थितियां निकल कर आने वाली हो सकती है, कुछ नए प्रॉफिटेबल गेन निकल कर आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर ज्यादा ख्याल रखकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए, ये एक बात है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में कहीं पर भी एक अवरोध कामकाज में बना हुआ था, वहां पर भी फिर से एक फ्लो स्थापित रहेगा। संशय से मुक्त होकर आप अपने जॉब की पोजीशंस के साथ में चलें। तो वहीं विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप जो है व्यावसायिक गतिविधियों के साथ में बाहर रहकर जुड़े हुए हैं, एक स्टेबल मूड आपके सामने वहां से भी निकल कर आ सकता है, जिसमें कहीं भी चिंतित और विचलित होने की हमको दरकार नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। भाग्य का
समर्थित स्तर पूर्ण रूप से हमारे लिए बना हुआ है। यहाँ पर वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये दिन एक अलग तरीके की प्रगति आपके लिए लेकर आ सकता है। ये एक पॉजिटिव फ्रेम है आपके लिए। तो वहीं दूसरे स्तर पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर कुछ नयापन आपको लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए कुछ सेटबैक्स परेशान करने वाले हो सकते हैं। पिता के साथ कोई भी कामकाज के साथ में आप लगातार संलग्न रहे हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से नोट करके चलने की रिक्वायरमेंट है कि उनकी हम ज़्यादा सुने और उसके ऊपर ही निर्णय लेने की ओर प्रवृत्तशील रहें, ये एक बात। तो वहीं स्वास्थ्य में जो मस्कुलर पेन होते हैं या अस्थि जनित विकार होते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर विचारशील होकर चलना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग्य का सहयोग पूर्ण रूपेण बना हुआ है। व्यापार में और नौकरी में जब भाग्य का सहयोग रहे तो व्यक्ति और ज्यादा स्पीड अप अप्रोच के साथ में चलता हुआ दिखाई देता है। एक तो प्रवृत्ति ये, वहीं पराक्रम में निरंतर वृद्धि आपके लिए रहेगी। यानी कि नौकरी के अंदर जो एक व्यक्ति की धाक रहनी चाहिए, जो एक तरह से उसकी डोमिनेट करने वाली पोजीशंस कई बार उसकी जरूरत होती है वो रहनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक मोड के ऊपर आपके लिए यहां मौजूद रहेगी। उच्च शिक्षा के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। तो वहीं शिक्षा के साथ कोई भी व्यवसायिक गतिविधि आपके लिए यहां जुड़ाव रख रही है, चेंजेस की दरकार है और उसको आप एक्सेप्ट करके चलिएगा। कुल जमाजोड़ ये दिन भाग्य और कर्म के सहयोग के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाला रहेगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से आपको यहां बचना चाहिए। पहली बात तो ये, वहीं वाणी के ऊपर व्यापारिक जीवन के अंदर नियंत्रण स्थापित करके चलें तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ में ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक स्तर के ऊपर थोड़े से दबाव आपको झेलने पड़ सकते हैं, जिससे विचलित होने की आवश्यकताएं हमको बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति आपके लिए यहां मौजूद रहने वाली रहेगी। धनागमन की स्थितियों से यानी कि इनफ्लो से और आउटफ्लो दोनों ही पोजीशन से यहां हम इनकार नहीं कर सकते, तो आपको ही सजगता के साथ में चलना रहेगा। ये एक बात। आत्मविश्वास में निर्णायक मौके के ऊपर थोड़ी सी कमी हो सकती है। स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर आपको अपने फ्लो को और ज्यादा अच्छे से लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो गतिरोध बने हुए थे उससे एक दूरी रहेगी। फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से निकल कर आ सकता है। तो वहीं जॉब की पोजीशंस के अंदर जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच में ग्रोथ के सेगमेंट सामने आने चाहिए, वो पोजीशन भी यहां एक बेटर लेवल के साथ में आपके लिए एस्टेब्लिश है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भाइयों के साथ या मित्रों के साथ किसी भी कामकाज को नए से नया स्तर आप दे रहे थे तो वहां पर भी संभावनाएं असीम है, जिसको आप टटोल कर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस शनिवार को आप अगर अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस दिन को आप स्वयं के लिए बहुत ज्यादा बेहतर मानकर चल सकते हैं। कन्या राशि, रोग संबंधी स्थितियों में आज भी हल्की फुल्की परेशानियां आपके लिए निकल कर आ सकती है, उससे आप सावधान रहें। विदेश में रहकर कोई भी कामकाज कर रहे हैं या फिर तकनीक संबंधी कामकाज जो यहीं से इसी भूमि के साथ में विदेश के साथ में जुड़ा हुआ है, आपकी एक तरह से जो इनकम की निर्भरता उस क्षेत्र विशेष के साथ में है, तो यहां कुछ नए मौके सामने आ सकते हैं जिसको आप एक्सेप्ट करके चलें। और साथ में ही शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर कुछ डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले रहेंगे, किंतु जो हमारे जीवन के अंदर एक रिलेशन डेवलप हुआ और उस रिलेशन ने एक खुशनुमा माहौल भी दिया, उसमें और ज्यादा वृद्धि आपके लिए हो सकती है। भाग्य का सहयोग कम है, किंतु प्रबंधन का जो एक स्तर आपने अनुशासन के साथ में अचीव किया है उसके साथ में एक गेनफुल अप्रोच सामने आ सकती है। ये भी एक तथ्यात्मक स्तर है आपके लिए। तो वहीं शत्रु जो परेशान कर रहे थे वहां पे हंता योग बना हुआ है, यानी कि परेशानियां उस लेवल पर निकलकर नहीं आएंगी। तुला राशि,
क्षमताओं के भीतर वृद्धि है और इस वृद्धि के साथ ही साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर यहां निकल कर आता है वो ये भी है कि व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ आपका इंतजार कर रहा है। उस प्रॉफिटेबल अप्रोच के साथ में आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं, ये एक बात। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज आपने आगे बढ़ाया था तो वहां पर भी एक इंस्टेंट बेस का गेन आपके सामने आ सकता है, जिसको भी प्रॉफिटेबल अप्रोच में आप लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी अनजाने व्यक्ति के सहयोग की वजह से आज बिगड़े हुए काम आपके लिए बन सकते हैं और वही स्थिति आपको जॉब में निराशाओं से बाहर निकालकर आशा के एक नए सवेरे की तरफ लेकर जाने वाली रहेगी। भाग्य का सहयोग और आकस्मिक तौर के ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स का लेवल कम, तो वहीं पर जो एक तरह से धन संचय की वृत्तियां हमारे लिए एक नई पोजीशन को लेकर आती है, जिसकी छोटी छोटी शुरुआत भी हमको एक बहुत बड़ा लेवल देने वाली होती है, वहां पर भी ये फ्रेम आपके लिए एक बेटर अप्रोच दे सकता है। इस बात को भी आप स्वयं के लिए निहितार्थ करके चलिएगा। वृश्चिक राशि, डर की स्थितियां थोड़ी सी परेशान कर सकती है और जो कई बार जॉब के अंदर भय निकल कर आते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की सुनी सुनाई बात से आप स्वयं को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करें, तो वहीं अपने कर्म को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। दूसरा स्तर यह है तो वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में महत्वपूर्ण निर्णय आपको यहां लेने से बचना चाहिए। कुछ चुनौतियों का सामना कामकाजी जीवन के अंदर आपको करना हो सकता है, ये बात आप नोट करके चलिए। तो वहीं मैनेजमेंट जो कि आपकी क्वालिटी है उसमें हल्की फुल्की कमी यहां दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा स्वयं के ऊपर भरोसा करके चलने से यहां आपको बचना चाहिए, ये भी एक प्रमुख स्तर यहां मौजूद है आपके लिए। माता और पिता के सहयोग की वजह से आर्थिक पक्ष पूर्ण रूपेण आपके लिए संबल रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक एक और बात का ख्याल रखकर चलें कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपने मित्र के साथ में किसी भी व्यापार को शुरू किया था, यानी कि कुछ ही महीने हुए हैं और उसके अंदर आप एक नया डेवलपमेंट का फेज चाहते हैं, तो वहां पर भी एक सपोर्टिव लेवल आपके लिए बना रहेगा। धनु राशि, पराक्रम की स्थितियों से हम कहीं पर भी इनकार नहीं कर सकते, यानी कि पराक्रम और एक रफ्तार आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग लगातार दृष्टिगोचर रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में बहुत ज्यादा फैसिनेट होने से आप बचें। तो वहीं पर जो एक तरह से छोटे छोटे क्लैशेस पारिवारिक जीवन में आ रखे थे, संतान की वजह से, गृहस्थ की वजह से या किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से, वहां सॉल्यूशन की पोजीशन रहेगी और जो गृहस्थ जीवन के अंदर एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होने की रिक्वायरमेंट थी, उसकी तरफ कदम आगे बढ़ सकते हैं। अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण है, तो वहीं पर जो भी संशय बने हुए थे वो बेसलेस यहां पर साबित होने वाले रहेंगे। पिता के साथ में कोई भी कामकाज अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं या स्वयं के बूते ही कोई कामकाज को आपने बढ़ाया है, तो आसपास के लोगों का सहयोग बना रहेगा और किसी व्यक्ति को आपके सहयोग की आवश्यकता है तो वहां पर भी हाथ जरूर आगे बढ़ाना चाहिए हमको। मकर राशि, धनागमन की संभावनाओं से यहां हम इनकार नहीं कर सकते। फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छे से बना हुआ है, नेगेटिव पोजीशन से एक दूरी रहेगी आपके लिए। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप पैरेलल अप्रोच में विकसित करना चाहते हैं, वहां पर भी स्वयं को रोक कर हम चलने वाले रहें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में भी एक वृद्धि का स्तर आपके लिए बना रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिट के प्रोपोर्शन को डेवलप कर सकता है। ये तो एक बात रही। वहीं पर रोग संबंधी स्तर पर भी आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन या जो मौसम के परिवर्तन के साथ में स्थितियां निकल कर आती है वो परेशान न करे आपको। कुंभ राशि, कॉन्फिडेंस की पोजीशन बहुत अच्छे से बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के साथ में ये समय अंतराल वैसे भी आपके लिए एक बेटर पोजीशन को दिखाने का कार्य कर रहा है। साथ में ही गृहस्थ जीवन का सपोर्ट और उनका मोटिवेशन का लेवल बना हुआ है। रक्त संबंधी विकारों से आप थोड़ा सा स्वयं को बचाकर चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं भाग्य के सहयोग की वजह से अटके हुए काम पूर्ण होने की और बेहद आसानी के साथ में गंतव्यशील हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचना चाहिए यहां पर आपको। तो वहीं मीन राशि, व्यय की स्थितियों के साथ में आज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जो कि डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। पहली बात तो ये, और साथ ही साथ में जो मानसिक चिंताएं कई बार व्यक्तिगत जीवन में अवरोध क्रिएट करने वाली होती है,
उससे भी आप बचकर चलिएगा। मानसिक सुख के अंदर कमी है तो उसकी ओर भागने के बजाय कर्म की ओर और व्यवस्थित तौर के ऊपर जाने का प्रयास हमको करना चाहिए। ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं शिक्षा संबंधित जीवन के साथ में कुछ जॉब या फिर फ्रीलांसिंग जैसे ऑफर निकल कर आते हैं, उसको भी आप एक्सेप्ट करें। व्यापारी वर्ग के लिए आज का ये दिन स्थायित्व की परिभाषाओं को शुरुआती स्तर के साथ में संकेत के रूप में देने वाला हो सकता है। तो ये था 16 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।